अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या कमाल की यहाँ की बीफ हैदराबादी पुलाव है। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यहाँ पे ये बीफ हैदराबादी पुलाव किस तरह से तैयार की जाती है। इनके एड्रेस है, अगर आप नागन चौरंगी से सरीना मोबाइल मार्केट की तरफ जा रहे होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर हारून शॉपिंग सेंटर वाली गली में अस्करी और मिजान बैंक से चंद कदम आगे लेफ्ट हैंड साइड पर ये पकवान सेंटर मौजूद है। और आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि 4 किलो राइस और 4 किलो बीफ की मदद से आप ये पुलाव किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो चले बहुत ही जबरदस्त किस्म की रेसिपी को हम सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने 4 किलो बीफ लेना है, ठीक है। अगर आप मटन का इस्तेमाल करना चाहें तो आप मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे हाफ लीटर कुकिंग ऑयल ऐड करना है। और याद रहे कि ये हमने हड्डी वाले जो है गोश्त का इस्तेमाल किया। अगर आप बोनलेस बीफ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। हाफ लीटर कुकिंग ऑयल जैसी ऐड कर लें। उसके बाद 3 से 4 अदद टमाटर और 3 से 4 अदद प्याज इस तरह से कटिंग करके आपने यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। कटिंग बिल्कुल सेम इसी स्टाइल से आपने करना है। इसके बाद यहां पर अब पानी की बात की जाए, ठीक है, तो तकरीबन 4 किलो बीफ में 10 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, 10 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। 10 लीटर पानी आपने ऐड करना है, ठीक है। और इसके बाद फिर आपने नेक्स्ट प्रोसेस करना है, ठीक है। अच्छा, हमने अभी तक चूल्हा ऑन नहीं किया है, ठीक है, तो आपने स्टोव अभी ऑन नहीं करना है। इसके बाद यहां पे आपने लेमन लेना है और 4 से 5 लेमन के स्लाइसेस आपने इस तरह से कट करके ऐड कर देना है, ठीक है। और ये बड़े साइज का लेमन है, छोटा लेमन आप ऐड करेंगे तो 8 से 10 लेमन ऐड करना पड़ेगा। साथ में आपने यहाँ पे जो लीफ है वो करी पत्ता भी ऐड कर देना है। करी पत्ता तकरीबन 10 से 12 दाने ऐड कर देना है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे सौंफ तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून और धनिया कुटा हुआ ये तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपने जो है जीरा ऐड करना है और जीरा तकरीबन आपने यहाँ पे 8 टेबल स्पून ऐड करना है। 8 टेबल स्पून क्यूमिन सीड्स ऐड करना है। और इसके बाद आपने दालचीनी तकरीबन 7 से 8 अदद ऐड करना है, जो कि 2 इंच के हैं, ठीक है। दालचीनी ऐड करने के बाद यहाँ पे छोटी इलायची ऐड करना है 12 से 15 दाने। बड़ी इलायची ऐड करना है 7 से 8 अदद, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऐड करना है काली मिर्च तकरीबन 25 से 30 दाने आपने ऐड कर देना है। इसके बाद लौंग तकरीबन 15 से 20 दाने लौंग ऐड कर देना है। इसके बाद बादियान का फूल 6 से 7 अदद ऐड कर देना है, ठीक है। और नमक की बात की जाए तो नमक 4 किलो में आप तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून ऐड करेंगे, बट कोशिश करना नमक आप एज पर योर टेस्ट ऐड करें। साथ में बे लीफ भी यहाँ पे हमने ऐड किया है 3 से 4 अदद। और हरी मिर्च का पेस्ट तकरीबन आपने 10 टेबल स्पून ऐड करना है। 10 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करना है, क्योंकि इसके अंदर ग्रीन चिली पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ये थोड़ा सा स्पाइसी करता है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट आपने तकरीबन 5 टेबल स्पून टू 6 टेबल स्पून ऐड करना है। अच्छा, याद रखना है ग्रीन चिली पेस्ट आप ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर वो थोड़ा सा बिरयानी में रूखापन आ जाएगा और वो स्पाइसी टेस्टी नहीं बनेगी, ठीक है। फिर इसके बाद आधा किलो यहाँ पे आपने दही ऐड कर देना है। आधा किलो दही आपने ऐड करना है, ठीक है। बहुत अच्छी सी रेसिपी है। अब इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने चूल्हे को ऑन करना है और फिर इसे हाई फ्लेम पर कुक करना है, ठीक है, 5 से 6 मिनट के लिए। जब ये एक बॉयल पर आ जाए तो इसके बाद आपने फ्लेम को लो करना है और तकरीबन 1.5 घंटे के लिए कुक करना है, 1.5 आवर के लिए, जब तक कि गोश्त ना गल जाए, ठीक है। हमारा मेन मकसद है गोश्त को गलाना। तकरीबन 1.5 आवर गुजर चुका है और गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। जब गोश्त गल जाए तो आपने फिर नेक्स्ट प्रोसेस करना है। बहुत कमाल की रेसिपी। साथ में धनिया और पुदीना थोड़ा सा ऐड करना है। जायफल जवेत्री पाउडर हाफ टेबल स्पून ऐड करना है, यानी 1 टीस्पून जायफल पाउडर, 1 टीस्पून जवेत्री पाउडर ऐड करना है। और फिर इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, ठीक है। और ये जो अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करना है। और इसके बाद आपने सेला चावल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और सेला चावल 4 किलो आपने ऐड करना है। 10 से 15 मिनट के लिए पानी में सोक करना है। और फिर 4 किलो सेला चावल बगैर बॉयल किए, ये बॉयल चावल नहीं है, फिर मैं बता दूं, ये कच्चा चावल है। कच्चा चावल आपने 4 किलो यहां पर ऐड करना है और सेला ऐड करना है। बासमती बड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर आप इस पसाव से बनाएंगे तो बासमती चावल अक्सर बह सकता है। तो कोशिश करें कि सेला चावल अच्छी क्वालिटी का आपने इस्तेमाल करना है। और ये कच्चा चावल हमने डाला है, ठीक है। और फिर 4 से 5 मिनट के लिए इसे इस तरह से आपने कुक करना है, ठीक है। 5 मिनट के लिए जब ये अच्छी तरह से कुक हो जाए तो फिर इसके बाद आपने इसको लो फ्लेम के ऊपर आपने कुक करना है। इससे पहले
यहाँ पे आप थोड़ा सा सौंफ और धनिया ऐड कर देना है कुटा हुआ। ये आपने तकरीबन 2 टेबल स्पून ऐड कर देना है, ठीक है, खुशबू के लिए, ताकि चावल के बड़ी बहुत अच्छे से खुशबू आए। 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से हमने जो है कुक करना है, और 5 मिनट जब गुजर जाए तो फिर आपने इसे नेक्स्ट स्टेप करना है, यानी आपने जो है लो फ्लेम पे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए आपने इसे दम पर रखना है। जब दम पर रखेंगे तो अच्छी तरह से जो हमारा ये हैदराबादी बीफ पुलाव है ना, ये तैयार हो जाएगा। फिर फाइनल प्रेजेंटेशन इसकी कैसे की जाएगी हैदराबादी बीफ पुलाव में, वो हम आपको वीडियो के आखिरी में बताएंगे। आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करना है, ताकि हमारी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये देखें, जब 12-15 मिनट के लिए दम पे रख दिया, अब यहाँ पे हमने तली हुई प्याज ऐड कर देना है, फ्राइड अनियन तकरीबन आपने कोशिश करना है कि 100 ग्राम से 120 ग्राम के करीब ऐड कर देना है 4 किलो में, ठीक है। 4 किलो राइस है और 4 किलो बीफ है, और इस तरह से देखें हमारी कितनी जबरदस्त किस्म की रेसिपी यहाँ पे तैयार होते आपको नजर आ रही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो इस्तेमाल किया जाता है पकवान सेंटर में अमूमन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। फायदा ये है कि चावल चिपकता नहीं है और चावल जो है वो टूटता नहीं है, ठीक है। कुकिंग ऑयल इसलिए यहाँ पे लगाया जाता है, प्लस शाइनिंग भी करता है। तो ये बड़े जबरदस्त किस्म के टेक्निक्स हैं। यहाँ पे आपने तकरीबन ½ लीटर, अगर आपको कुकिंग ऑयल ज्यादा नहीं पसंद हो तो आप तकरीबन 250 ml के करीब कुकिंग ऑयल यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। 250 ml कुकिंग ऑयल भी इनफ है, तो कोशिश करें 250 ml यानी 1 पाव कुकिंग ऑयल लगाए, और इसके बाद इसको मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद ट्राई करें। ये बहुत ही कमाल की, बहुत ही जबरदस्त हैदराबादी बीफ पुलाव की रेसिपी है। इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगे कीजिएगा कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी। एक और न्यू वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपनी दुआ में हमें। अल्लाह हाफिज।